दोस्तों नमस्कार। एक शहर के अंदर एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांगा करता था और भीख के द्वारा मिली हुई पैसों और वस्तुओं से अपने जीवन का गुजर बसर किया करता था। ऐसे ही एक दिन उसी रेलवे स्टेशन से एक सूट बूट पहना हुआ लंबा चौड़ा व्यक्ति उस भिखारी के पास से होकर गुजर रहा था। उस भिखारी ने सोचा कि ये व्यक्ति अच्छा दिखता है, क्यों न मैं इससे भीख मांगूं, मुझे जरूर ही ज़्यादा भीख मिल जाएगा। और यही सोचते हुए वो उस सूट बूट पहने हुए व्यक्ति से भीख मांगने लगा। जब वो सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति उस भिखारी को भीख मांगते हुए देखता है तो वो सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति उस भिखारी से बोलता है कि हमेशा लोगों से तुम कुछ मांगते ही रहते हो, क्या कभी कुछ किसी को दिया भी है? ये सुनने के बाद वो भिखारी बोलता है कि साहब मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला लोगों को क्या दे सकता हूँ। वो सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति बोलता है कि भाई देखो, मैं तो व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। और ये कहते हुए वो सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति वहाँ से ट्रेन में बैठकर चला जाता है। उस सूट बूट पहने हुए व्यक्ति की बोली गई बातें इस भिखारी के कान में बार बार गूंज रही थी और वो सोच रहा था कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। और वो ये भी सोच रहा था कि अच्छा, इसीलिए मुझे ज़्यादा भीख नहीं मिल पाते हैं क्योंकि मेरे पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं होता है। और ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है। वो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर किनारे किनारे लगे हुए फूलों को देखता है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इन फूलों को भीख मांगने के बदले में लोगों को देना शुरू कर दूं। और अगले दिन से उसने ऐसे ही किया। वो रेलवे स्टेशन के किनारे लगे हुए सारे फूलों को तोड़ लेता है और लोगों के पास जब भी भीख मांगने जाता है वो उन फूलों को देता है, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा भीख मिलने लगी थी। और दूसरे दिन भी उसने ऐसे ही किया, लेकिन जैसे ही उसके पास से फूल खत्म हो जाया करते थे उसको भीख मिलनी बंद हो जाती थी। ऐसे ही दिन चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन फिर से वही सूट बूट पहना हुआ व्यापारी उसको उसी रेलवे स्टेशन पे दिखाई देता है। वो भिखारी भागा भागा उस सूट बूट पहने हुए व्यापारी के पास पहुंचता है और बोलता है, साहब आज मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। और वो बोलता है कि अब मैं भी लोगों को भीख मांगने के बदले फूल देता हूं। और ऐसा बोलते हुए वो भिखारी अपने पास से फूल निकालता है और उस व्यापारी को देता है। बदले में व्यापारी भी अपने पास से कुछ पैसे निकालकर उस भिखारी को देता है और बोलता है कि वाह क्या बात है, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। और ऐसा बोलकर वो जो व्यापारी था वहां से चला जाता है। जब उस भिखारी ने उस व्यापारी की इस बात को सुना तो भिखारी के मन में ये बात अंतर मन में उतर गई। वो बार बार व्यापारी के द्वारा बोली गई बातों को सोच रहा था और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। और कुछ समय के बाद वो भिखारी रेलवे स्टेशन पर चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं, मैं भिखारी नहीं मैं व्यापारी हूं, मैं भिखारी नहीं मैं व्यापारी हूं। रेलवे स्टेशन पे खड़े लोगों ने जब उस भिखारी को ऐसा करते हुए देखा, चिल्लाते हुए सुना, तो उन्होंने सोचा कि यह भिखारी पागल हो गया है। लेकिन फिर वो जो भिखारी था उस रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखा। लेकिन कुछ महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर दो सूट बूट पहने हुए व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाते हुए बोलता है, क्या आपने मुझे पहचाना? इस पर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहला व्यक्ति बोलता है कि नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब आपने मुझसे मुलाकात किया था तो आपने मुझे बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरी बार आपने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ। इस पर दूसरा व्यक्ति बड़े ही ध्यान से उस पहले व्यापारी को देखने लगा और वो बोला कि अरे हाँ, तुम तो वही भिखारी हो जो इस रेलवे स्टेशन पर पहले भीख मांगा करते थे, लेकिन आजकल तुम क्या कर रहे हो? इस पर पहला व्यक्ति बोलता है कि आजकल मैं फूलों का व्यापार कर रहा हूं। जैसा कि आपने ही मुझे बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम भी किसी को कुछ देते हैं। लेन देन का यह प्रकृति का नियम बड़े ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। और जब दूसरी बार आपने मुझसे मिला तो आप ही ने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ।
वास्तव में लोग मुझे मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे और मैं प्रकृति के इस नियम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका हूं। मैंने भीख मांगने के बाद जो पैसे को इकट्ठा किया उससे मैंने अपने फूलों का व्यापार शुरू किया और आजकल मेरा जो फूलों का व्यापार है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि सफलता का फार्मूला काम करेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि सफलता के फार्मूले पर व्यक्ति कार्य करेगा या नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ बिल्कुल इसी चैनल पर, डाकिया डेली पंच। नमस्कार।